बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एहसान किसे कहते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान के बारे में सवाल करने वाले के जवाब में यूँ फरमाया था। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो, क्योंकि अगर तुम उसे नहीं देख रहे हो तो वो तुम्हें देख रहा है। नेक आमाल की कबूलियत की शराइत क्या हैं? नेक आमाल की कबूलियत की कई शर्तें हैं, जिनमें से बाज़ ये हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला पर ईमान लाना और उसकी तौहीद का इकरार करना, लिहाजा मुशरिक का कोई अमल मकबूल नहीं है। नंबर 2, इखलास, यानी इस अमल से सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा मकसूद हो। और नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा, यानी वो अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक हो। लिहाजा अल्लाह ताला की इबादत सिर्फ इस तरीके पर की जाएगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरूह फरमाया है। अगर हमारे दरमियान किसी मसले में इख्तलाफ हो जाए तो हम किस चीज़ की तरफ रुजू करें? इख्तलाफ के वक्त हम दीन हनीफ की तरफ रुजू करेंगे और इस बारे में फ़ैसला सिर्फ किताब इलाही और सुन्नत रसूल से होगा, क्योंकि सूरतुन निसा में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर अगर तुम किसी चीज़ में इख्तलाफ करो तो उसे लौटाओ अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ। मोता इमाम मालिक की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारे दरमियान 2 ऐसी चीज़ें छोड़ दी हैं कि जब तक तुम उनको थामे रहोगे हरगिज़ गुमराह ना होगे, यानी अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत। तौहीद की कितनी किस्में हैं? तौहीद की 3 किस्में हैं। नंबर 1, तौहीद रबूबियत। इसका मतलब है अल्लाह को इसके अफ़आल जैसे पैदा करना, रोज़ी देना, जिंदा करना वगैरह में यकता जानना। कुफ़ारे अरब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहसत से पहले इस तौहीद का इकरार करते थे। नंबर 2, तौहीद अलवहियत। इसका मतलब है अल्लाह को इबादत में यानी बंदों के अफ़आल जैसे नमाज, नज़र और सदका वगैरह में यकता जानना, और इबादत में अल्लाह ही को यकता जानने के लिए ही रसूल भेजे गए और किताबें नाजिल फरमाई गईं। नंबर 3, तौहीद अस्मा व सिफ़ात। इसका मतलब है कि अल्लाह के लिए जो नाम और सिफ़ात अल्लाह और इसके रसूल ने साबित फरमाए हैं, उनको अल्लाह के शायान शान अंदाज से अल्लाह के लिए साबित माना जाए। वली कौन है? साले और मुत्तकी बंदा मोमिन अल्लाह का वली है। सूरह अल यूनुस में अल्लाह ताला फरमाता है, याद रखो अल्लाह के औलिया यानी दोस्तों पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और अल्लाह से डरते थे। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा वली यानी दोस्त अल्लाह है और साले मोमिनीन हैं। अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मकाम अता किया है, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में हम इस मकाम से तजावज़ कर सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक में सबसे अशरफ और सबसे अफजल हैं, लेकिन आपकी तारीफ में मुबालिगा करना हमारे लिए जायज़ नहीं है। जिस तरह नस्सारा ने ईसा इब्ने मरियम की तारीफ में मुबालिगे से काम लिया है,
क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे मना फरमाया है। सही बुखारी की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तारीफ में मुबालगा यानी हद से तजावज़ ना करना, जिस तरह नसारा ने ईसा इब्ने मरियम की तारीफ में मुबालगा किया है। मैं तो सिर्फ अल्लाह का बंदा हूँ, लिहाजा तुम मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहो। बिदत किसे कहते हैं? इब्ने रजब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, बिदत से मुराद दीन के नाम पर इजाद की गई वो चीज़ है जिसकी शरीयत में कोई असल ना हो। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना। जैसा कि सूरह अल-लुक़मान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है, तो आपने जवाब दिया। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, ये कि तू अल्लाह के साथ शरीक ठहराए हालांकि उसने तुझे पैदा किया है। नज़र मानना कैसा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र मानने से मना किया है। सही मुस्लिम की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नज़र कोई खैर नहीं लाती। ये हुक्म इस सूरत का है जब नज़र खालिस अल्लाह के लिए मानी जाए, लेकिन अगर गैरुल्लाह के लिए हो, जैसे किसी कब्र के लिए या वली के लिए, तो ये हराम और नाजायज़ है। ऐसी नज़र का पूरा करना भी जायज़ नहीं। जादू का शरीयत में क्या हुक्म है? जादू का वजूद बरहक और इसकी हकीकत ख्याली है। सूरह अत्ताहा में अल्लाह ताला फरमाता है, उनके जादू से उसे ऐसा महसूस होता था कि गोया वो रस्सियाँ और लाठियाँ दौड़ रही हैं। किताब व सुन्नत से इसकी तासीर भी साबित है। जादू हराम, कबीरा गुनाह और एक अजीम जुर्म है। इसकी दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, सही बुखारी और सही मुस्लिम। 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो। सहाबा ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, ये हलाक कर देने वाले गुनाह कौन कौन से हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना, जादू करना। नजूमियों और काहिनों के पास जाने का क्या हुक्म है? अव्वल तो उनके पास जाना ही जायज़ नहीं है, और जो शख्स उनसे फ़ायदे का तालिब होकर उनके पास गया लेकिन उनकी बात की तस्दीक नहीं की, तो 40 दिन तक इसकी नमाज कबूल ना होगी। क्योंकि सही मुस्लिम की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी नजूमी के पास आया और उससे किसी चीज़ के बारे में सवाल किया, तो 40 रात तक उसकी नमाज कबूल ना होगी। और जो शख्स उनके पास गया और उनके इल्म गैब के दावे की तस्दीक भी की, तो उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा शरीयत के साथ कुफ्र किया। अबू दाऊद की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी नजूमी या काहिन के पास आया और इस बात की तस्दीक की, तो उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा शरीयत के साथ कुफ्र किया। क्या मेरे लिए ये कहना जायज़ है कि फ़िला शख्स शहीद है? किसी मुत्तईन शख्स के बारे में इसके शहीद होने का फ़ैसला करना इस तरह है जैसे इसके जन्नती होने का फ़ैसला कर दिया जाए। इस बारे में अहले सुन्नत व जमात का मसलक ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके जन्नती या जहन्नमी होने की खबर दी है, उनके अलावा किसी भी मुत्तईन शख्स के बारे में हम ये ना कहें कि वो जन्नती है या जहन्नमी।
کیونکہ حقیقت حال پوشیدہ ہے اور انسان جس حالت اور نیت پر فوت ہوا ہے ہمیں اس کا مکمل پتہ نہیں ہے، اور اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اور انسان کی نیت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ البتہ ہم نیک شخص کے لیے اللہ کی رحمت کی امید رکھیں گے اور گنہگار پر اس کے عذاب و عتاب سے ڈریں گے۔